हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी क्लास। आप सभी लोग चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफार्मर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए। तो आज हम ट्रांसफार्मर सिद्धांत एवं कार्य विधि पढ़ेंगे, जो कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है ट्रांसफार्मर। यानी हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर सिद्धांत एवं कार्य विधि। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। देखिए क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर हमारा एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए, ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा द्वितीयक कुंडली है। ये कच्चे लोहे का बना होता है, जो कि कच्चे लोहे के क्रोड को एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है यह बहुत हीट होती हैं, जिससे हमारा अत्यधिक ऊष्मा लॉस होता है। तो इस भंवर धारा को कम करने के लिए हम कच्चे लोहे को जो पतली कुंडली बनाते हैं उसको एक के ऊपर एक रखते हैं, और जो हमारा ये है तांबे को तार को हम लपेट कर प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली से जोड़ देते हैं। तो आइए अब हम उसको देखते हैं, जो हमारा सिद्धांत है वो क्या कह रहा है। तो सिद्धांत देखिए, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है और दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं कर सकता। यानी ये एसी करंट के साथ ही कार्य कर सकता है। डिस्ट धारा यानी डीसी के साथ कभी यह कार्य नहीं कर सकता है। कभी कभी यह पूछ लेता है 1 नंबर में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है 1 नंबर में। तो आपका ऑप्शन रहेगा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। देखिए यहाँ लिखा है, तो कहते नहीं हैं कि 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो वही वाली कहानी आज यहाँ पे लागू हो रही है। जब आपका कहीं मेरिट पे 1 नंबर से आपका रुकता है, तब वहाँ समझ में आता है कि 1 नंबर की कीमत क्या है। तो आइए देखते हैं अब इसके प्रकार। यानी कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उससे पहले हम YouTube पे सर्च करके कृष्णा स्टडी क्लास 12 को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर एंड अपचाई ट्रांसफार्मर। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। आइए देखते हैं। अब हमारा जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसमें देखिए कि क्या होता है। ये हमारा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर एंड अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी जो हमारा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में करता है। यानी जो हमारा यन यस है, यन यस यह ज्यादा होगा यन पी से। ये हमारा प्राथमिक कुंडली, यानी हमारा जो प्राथमिक कुंडली है वो कम होगा द्वितीयक कुंडली से। तो वही बातें हमने यहाँ पर लिखी है कि यन यस ज्यादा है किससे, यन पी से। तो आइए देखते हैं। अब हमारा जो है दूसरा नंबर है वो अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में हमारा क्या है कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में करता है। जो हमारा हाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसको निम्न करता है, यानी कम करता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि एनपी जो हमारा है वह ज्यादा होगा एन एस से,
जो हमारा NP है वह ज्यादा होगा NS से, यानी हमारी द्वितीय कुंडली से यहाँ ज्यादा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर में। अब हमने बनावट के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या होता है बनावट। देखिए यहाँ पे हमारा बनावट हेडिंग है। तो इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, यानी यहाँ पे जो हमारा क्रोड है इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक रखा हुआ है, पटलित क्रोड बनाते हैं। यानी कि एक के ऊपर जब एक रखते हैं तो उसे हम पटलित बोलते हैं, एक पटलित क्रोड बनाते हैं। तो तथा तांबे के तार को लपेटकर, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये है, ये सभी हमारे तांबे के तार लपटे हुए हैं। तो तांबे के तार को लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। देखिए एक कुंडली हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत में जोड़ दिया जाता है। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत में जोड़ दिया जाता है। यही हमारा था इसकी बनावट एंड ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आई होप कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसकी हम देखते हैं कि सबसे लास्ट हेडिंग है हमारी क्रिया विधि। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया विधि क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। जो हमारा क्रिया विधि है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। हम एकदम स्टार्टिंग से नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, इसीलिए लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, हम समझा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हमारा फैराडे के नियम हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार फिर से हम वीडियो बना देंगे फैराडे लॉ कि क्या होता है। फैराडे के नियम से हमारा जो है प्राथमिक कुंडली में, इस वाले कुंडली की बात कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में हम देखते हैं जो हमारा ईपी है, यानी ये हमारा विद्युत वाहक बल है, यानी जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ में सेल नहीं, हमें ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। तो प्राथमिक कुंडली जो होता है वो बराबर -NP ब्रैकेट में लिख दिए हैं डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब उसके बाद देखते हैं कि द्वितीय कुंडली में क्या होता है। द्वितीय कुंडली यहां से देखते हैं, यहां से हम देखते हैं ई, ये क्या है हमारा यस है, ES बराबर हो जाएगा -N ब्रैकेट में फिर वही बातें लिखेंगे डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब आइए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 यहाँ पे हम भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा समीकरण 1 क्या है, EP बराबर -NP बट्टे, यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे हम, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए हमने समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिख लिया है। अब हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। 2 समीकरण हमारा क्या है, ES बराबर -NS और यहाँ से हमारा D फाई बटे DT। अब देखिए ये जो हमारा हो गया, हमको डिवाइड के रूप में कर दिए हैं। यहाँ से हमारा माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा और हमारा D फाई से D फाई ये हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तो पता होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें फाइनली मिल चुका है EP बटे ES बराबर NP बटे NS। यही हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य विधि का फार्मूला है। यही हमारा ट्रांसफार्मर का कार्य विधि का फार्मूला है, फार्मूला जो कि न्यूमेरिकल के दौरान इस सूत्र का यूज करेंगे। अब हमें देख लेते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए।
देखिए कि जो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर है वो कैसे कार्य करता है। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हमने एक समीकरण लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा निवेशित शक्ति है, यानी प्राथमिक कुंडली से जो हमारा शक्ति प्रवेश करती है यानी द्वितीयक कुंडली से होकर जाती है। तो इस प्रकार से हमारा वैद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर से होकर उधर द्वितीयक कुंडली की तरफ प्रवेश करती है। तो वहीं पर हमने लिखा है निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। यहाँ पे देखिए, और हमारा प्राथमिक कुंडली बराबर पी एस, यानी हमने लिख दिया है पी पी बटे पी एस, यानी प्राथमिक कुंडली बराबर है पी एस के। अब हमें यहाँ पे वोल्टता लगा देनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा। तो हम बस यहाँ पे जोड़ देंगे बीपी बटे आई, बीपी आई पी बराबर बी एस आई एस। अब हम इसका समीकरण बनाएंगे तो हमें मिलेगा आई पी बटे आई एस, यानी हमें क्या मिल जाएगा, आई पी बटे आई एस, यहाँ पे मिल जाएगा बी एस बटे बीपी। तो यही हमारा है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए समीकरण। ये हमारा जो हो गया, ये किसके बीच हमारा है, वोल्टता एवं धारा के मध्य समीकरण है। यानी ये हमारा वोल्टता एवं धारा के मध्य समीकरण है। आई पी हमारा, आई पी प्राथमिक कुंडली है और आई एस हमारा द्वितीयक कुंडली है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत हम आसान भाषा में बताए हैं। जैसे बताए हैं वैसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा। एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।